छोड़ दे। और कमाल, उन्होंने इतना पुराना व्यसन छोड़ दिया। क्या क्या आदेश देना मैं आपको सुनाती हूँ। कोई स्वभाव आपको परेशान कर रहा है, किसी का आलसी नेचर होता है, किसी का बहुत देर तक सोने का नेचर है, किसी का गुस्से का स्वभाव है, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आदेश दीजिए कि आज से तू अपना ये स्वभाव छोड़ दे। आदेश दीजिए मन, जैसे बहन ने सुनाया, तू शांत हो जा, तो वो बाध्य होगा, मान लेगा और वो क्या हो जाएगा, शांत। आदेश दीजिए आज से तू पॉजिटिव ही सोच, तो वो पूछेगा क्या सोचो, तो कहना शिविर में जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, देते हैं ना आपको रोज बड़े बड़े कार्ड, वो सोचना है। ठीक है, चलिए इसकी हम प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी अलर्ट होके बैठे। ये आपका होमवर्क है, कल पूछेंगे किसने क्या किया। ठीक है, हाँ जी, अलर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो एक्टिविटी की भाइयों की टीम है वो रेडी रहे, बीच में हम कराएंगे। म्यूजिक साइलेंस। अपने मस्तक पर सफेद सितारा, प्रकाश की बिंदी, चैतन्य शक्ति आत्मा चमकती देखिए। मैं आत्मा मस्तक के बीच बैठी हूँ, अपने मन की राजा मालिक हूँ। जो मैं आदेश दूंगी मन बाध्य है, वो मानेगा ही। जैसे हाथ पैर ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। अब मन को आदेश दीजिए, मन तू शांत हो जा। और अनुभव करिए मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। समस्याएं भी शांत होती जा रही है। कोई बीती कड़वी दुख की बात आपको परेशान कर रही है, तो आत्मा मालिक राजा आदेश दीजिए, आज से तू बीती कड़वी बातों का चिंतन फुल स्टॉप लगा दे। सोचना फुल स्टॉप, बंद। मन मेरे आदेश अनुसार चल रहा है, बीती कड़वी बातों का फुल स्टॉप लग गया। सोचना बंद। मन तू एकाग्र हो
जा, इधर उधर मत भटक। तू अपना स्वभाव बहुत मीठा बना ले। सबसे प्यार का व्यवहार कर। कोई व्यसन परेशान कर रहा है, आदेश दीजिए, मन आज से तू इस व्यसन को छोड़ दे। और अनुभव करिए, अब मैं इस व्यसन से मुक्त हो चुकी हूँ। इस व्यसन से मुक्त हूँ। मन, तू मेरा मित्र बन जा। मन मेरा मित्र बन गया। ओम शांति। तो ये दूसरा होमवर्क आपको करना है। अब हम और आगे बढ़े उसके पहले आज एक बहुत सुंदर गीत, उस पर हमारे कुछ भाई लोग डांस करेंगे। गीत का एक एक शब्द आपका मनोबल बढ़ा देगा, क्योंकि वर्तमान समय मन का बल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी ताली बजाकर गीत गा सकते हैं, बैठे बैठे डांस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। खुश रहने के नुस्खे थोड़े से आपको और बताएंगे आज। पर मैं भाइयों को रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पे आए, आप ताली बजाकर स्वागत करें भाइयों का। गीत के बोल, जीवन से ना हार जीने वाले, इनके साथ आप भी मस्ती में डांस करेंगे। बहुत प्यारा गीत है, आप भी इनके साथ बैठे बैठे डांस करेंगे, ठीक है। एक एक शब्द सुनिएगा, मनोबल बढ़ेगा ताली के साथ। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, तालियां बजती जाए, दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले।
बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान ले मत वाले जिन्ना जिन जिन जिन्नारा जिन्ना जिन जिन जिन्नारा साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए समय जो जाए कभी लौट न आए बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए समय जाए कभी लौट ना आए गीत तो वो जो हवा में जलता जाए धूप जलाकर जग को राह दिखाए तू बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान ले मत वाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान ले मत वाले जिन्ना जिन जिन जिन्नारा जिन्ना जिन जिन जिन्नारा साथ में है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला जिन्ना जिन जिन जिन्नारा जिन्ना जिन जिन जिन्नारा साथ में है ऊपर बहुत सुंदर, तालियां बजाएं जोरदार। जीवन से ना हार जीने वाले साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला। बहुत सुंदर। आप स्वीकार कर लीजिए क्योंकि जो बीत गया वैसा का वैसा सीन लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आना। जो बीत गया उसको स्वीकार, जो बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता। स्वीकार करिए। तीसरा, और क्या स्वीकार करना? अब सुनिए तीसरा। सुन रहे बहनें सभी? पहला क्या स्वीकार करा? जो चल रहा है लाइफ में वो स्वीकार, जो बीत गया वो स्वीकार। अब तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। घर में आप रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले लोग आपके साथ हैं। उनको स्वीकार करिए। किसी का संस्कार गुस्से का है, किसी का संस्कार बहुत ज़्यादा बोलने का है, किसी का संस्कार बहुत चुप रहने का है, किसी का थोड़ी थोड़ी बात में नाजुक फील करने का। क्या उनको स्वीकार कर सकते हैं? हमने स्वीकार किया ना कि करेले का स्वभाव क्या है और गुड़ का स्वभाव। तो जब स्वीकार कर लेते हैं ना तो तनाव नहीं होता है। पता है करेला करेले ही और गुड़ गुड़ ही है। तो मुझे किसी के भी संस्कार, किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं करना। जो है जैसे हैं मेरे अपने हैं, इनके साथ रहना है। आपकी इच्छा है जिंदगी भर मुंह फुला के रहें, शिकायत करते रहें, या हंसते गाते स्वीकार करते हुए जीवन बिताएं। एक सत्य घटना सुनाती हूँ महाराष्ट्र की। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी हुई थी, नई नई शादी। ध्यान से सुनना।
तो उसकी पत्नी ने सुनाया, पूरी सभा के बीच अनुभव सुनाया। जैसे आप लोग आज बोले ना, ऐसे हम माइक दे देते हैं सभा में। कल से अनुभव सुनाने रहेंगे आपको 1-1 मिनट। तो उनकी पत्नी ने क्या सुनाया सुनिए कि दीदी, जब से हमारी शादी हुई है, ये मेरे हस्बैंड बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो बोले शुरू में तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी कि अच्छा करूँ तो भी बोल रहे हैं, खराब करूँ तो भी बोल रहे हैं। बोले अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि इनको रोल मिला है, पार्ट मिला है बोलने का, और मुझे रोल मिला है। ड्रामा में रोल होता है ना, सबका रोल अलग अलग, तो मुझे रोल मिला है इनकी सुनने का। तो बोले ये स्वीकार कर लिया तो अब मुझे तनाव नहीं होता है। तो ये बात समझना है कि इस संसार के नाटक में हर एक का पार्ट अलग अलग है। किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं। जितनी भी आत्माएं हैं, करोड़ों, आप देखिए करोड़ों पॉपुलेशन वर्ल्ड की, कितनी पॉपुलेशन है, एक व्यक्ति का चेहरा, रंग, रूप दूसरे से नहीं मिलेगा। भले जुड़वा भी होंगे ना, तो भी थोड़ा अंतर हो जाता है। तो समझिए इस बात को, बाहरी रूप से भी एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता, और आंतरिक रूप से भी एक का स्वभाव, एक का पार्ट दूसरी आत्मा के पार्ट से मिलता नहीं है। तो जब सबका पार्ट, सबका रोल इस ड्रामा में अलग अलग है, तो मुझे स्वीकार करना है कि जो है जैसे हैं मेरे अपने हैं। आपकी इच्छा है किसी के रोल को देखकर वाय वाय करे, क्यों कर रहा है, या वाह वाह करे सबका रोल देखकर। इस फिल्म में ताली बजाते जाएं, वाह वाह करें या वाय वाय करें, क्या मंजूर है? वाह वाह करना है। तो कोई गुस्सा करे और आप कल से करने लगो, वाह भाई वाह तेरा तो रोल बहुत अच्छा है। कोई नफरत करे आपको, वाह भाई वाह, तो और आप पे गुस्सा करेगा। तो बाहर वाह भाई वाह नहीं करना, अंदर से रहना कि इसको क्रोध का पार्ट मिला है। जैसे विलन होता है, उसको फाइटिंग अच्छी करता है तो भी हम ताली बजाते हैं, तो इसको क्रोध का पार्ट मिला है, मुझे शांत रहने का पार्ट मिला है। और एक गहरी बात समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन कह रही हूँ, एक लाइन में सारी बात समझ में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, उसके जिम्मेवार हमारे पूर्व जन्मों के, उसके कर्मों के हिसाब किताब है। और वो पूर्व जन्मों का हिसाब चुकतू हो, उसके लिए कल सबसे अच्छी विधि बताई, क्षमादान। ठीक है, अब हम मेडिटेशन की बहुत सुंदर अनुभूति में चले। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए। कल इस शिविर का चौथा दिन, कल ये जो हमारे पूरे 9 दिन का शिविर है, उसका मुख्य मक्खन, सबसे इंपॉर्टेंट विषय हम लेने जा रहे हैं। कल का विषय है गहन ईश्वरीय अनुभूति। कल आप सभी का अपने परम पिता से मंगल मिलन करवाया जाएगा। कल हम इस शिविर में मनाएंगे आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? तो कल अकेले नहीं आना, हर व्यक्ति एक को एक साथ में लाना। क्यों कह रही हूँ? जिस व्यक्ति को आप लाएंगे उसका भी अगर परमात्मा से मिलन हो जाता है
तो उसका आशीर्वाद, उसका पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो कल आनंद उत्सव कल का विषय। तो अभी हम मेडिटेशन की बहुत सुंदर अनुभूति की तरफ चलते हैं। म्यूजिक। आज आप सोचिए, क्या मिल गया आपको? आत्मज्ञान मिल गया। स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूँ। अब इसकी जितनी अनुभूतियों में रहेंगे उतना जीवन में लाभ होगा। तो चलिए हम आत्मचिंतन की तरफ, आत्मदर्शन की तरफ चलते हैं। अनुभव करें, एक बहुत बड़ा मैदान, रात का समय है, मैं बैठी हूँ, शांति से बैठ जाएं, आकाश को देखें। जिस तरह आकाश में सितारे चमक रहे हैं, अपने मस्तक पर अपनी आत्मा को चमकता देखिए। आहा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु, प्रकाश का पुंज, आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर हूँ। ये शरीर पंच तत्वों से बना एक हड्डी मांस का पुतला। ये विनाशी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए हम सभी इस शरीर को पंच तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों को मैं समर्पित कर रही हूँ। दोनों पैर लोप होता देखिए, विलीन हो रहे। रिलैक्स, धीरे धीरे और आगे बढ़े। मेरे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं, इसको भी मैं तत्वों को समर्पित कर रही हूँ। दोनों भुजाएं लोप, चेहरा, धड़, सारा शरीर मैंने तत्वों को समर्पित कर दिया और मैं रह गई सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य ज्योति बिंदु, अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा। आहा, मुझे आत्मज्ञान मिला। ये मैं हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, एक शक्ति हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की
अनंत शक्तियों का प्रकाश। न शस्त्र मुझे काट सकते, न अग्नि मुझे जला सकती, न पानी मुझे डुबो सकता। मैं चैतन्य आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ। मुझसे सुख का प्रकाश, सुख फैल रहा है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आत्मदर्शन करते रहे। मैं सफेद बिंदी, मुझसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग बिरंगा प्रकाश फैल रहा है। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं शांत हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझसे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मदर्शन करें। मैंने स्वयं को जान लिया। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ओम शब्द की ध्वनि लगेगी। आप सब हमारे साथ इस ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। जब ओम शब्द का उच्चारण होगा तो आत्मदर्शन करिए कि आत्मा चमक रही है सितारा और उससे शांति, प्रेम, आनंद, सुख निकल रहा है। चलिए एक साथ हमारे साथ बोलेंगे ओम शब्द। ओम, बोलिए सभी ओम। शांति। 2 मिनट वो गीत बजेगा, शांत स्वरूप आत्मा। आप सभी शांति में बैठेंगे। बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है आपको। आत्मज्ञान, स्वयं को जाना है। मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, गुण क्या है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा
शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप सबको हुई, उसके लिए आप खुद अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आत्मज्ञान 1.5 घंटे के अंदर आपने थोड़ा रफ, वैसे तो बहुत डीप है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, पर थोड़ा सा रफ आउटलाइन आपको दिया गया। अभी आप सभी मुस्कुरा के उठेंगे, प्रस्थान करेंगे और कल मिलेंगे आनंद उत्सव। ठीक है, मुस्कुराए जा वाला गीत गाएं।